एजेंसी शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में अक्सर एक ऐसा संगठन, कंपनी या व्यक्ति आता है जो किसी और की ओर से, जैसे किसी कंपनी, सरकार या व्यक्ति के लिए सेवाएं प्रदान करता है, लेन देन करवाता है या उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, जो बिल्कुल सही है। लेकिन आज हम दर्शन और समाज शास्त्र में प्रयुक्त एजेंसी की बात करेंगे, जिसका मतलब है कैपेबिलिटी, यानी किसी व्यक्ति की वो शक्ति और योग्यता जिसके माध्यम से वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है, उन निर्णयों पर कार्य कर सकता है और अपने जीवन तथा सामाजिक परिस्थितियों को प्रभावित कर सकता है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी खुद चला रहे हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से देखें तो अक्सर हम डिसीजंस नहीं लेते, हम बस सिचुएशंस के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। मूड खराब है तो एक्शन रुक जाता है, प्रेशर ज्यादा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टल जाती है, और फिर हम कहते हैं मेरे कंट्रोल में नहीं था। यहीं पर एजेंसी की कमी दिखाई देती है। एजेंसी का मतलब ये नहीं कि सब कुछ आपकी कंट्रोल में हो। एजेंसी का मतलब है कि आपका रिस्पॉन्स आपके कंट्रोल में हो। जब आप ये मान लेते हैं कि डिसीजन आपका है, भले ही सिचुएशन परफेक्ट ना हो, तभी सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होती है। एजेंसी एक्सक्यूजेस नहीं देती, एजेंसी ओनरशिप लेती है, और यही ओनरशिप धीरे धीरे डिसिप्लिन बनती है, कंसिस्टेंसी बनती है और अंत में कैरेक्टर। असल में डिफरेंस इतना सा है, कुछ लोग अपनी जिंदगी एक्सप्लेन करते हैं और कुछ लोग उसे डिजाइन करते हैं। एजेंसी आपको स्पेक्टेटर नहीं रहने देती, ये आपको डिसीजन मेकर बनाती है। एजेंसी उस इनर पावर का नाम है जिसके जरिए व्यक्ति बाहरी दबाव, परिस्थितियों और सोशल स्ट्रक्चर्स के बावजूद स्वतंत्र रूप से डिसीजन ले सकता है, एक्शन कर सकता है और अपने ही जीवन की डायरेक्शन को प्रभावित कर सकता है। ये डेफिनेशन सुनने में सिंपल लग सकती है, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन बहुत गहरा है, क्योंकि यह सवाल मेरे साथ क्या हो रहा है का नहीं, बल्कि मैं उसके साथ क्या कर रहा हूं का होता है। एजेंसी वहीं से शुरू होती है जहां इंसान ये मान लेता है कि वो सिर्फ परिस्थितियों का रिजल्ट नहीं है, बल्कि अपनी चॉइसेस के माध्यम से फ्यूचर को शेप करने वाला व्यक्ति है। अक्सर लोग एजेंसी को फ्रीडम या पावर समझ लेते हैं, जबकि रियलिटी में एजेंसी का रिश्ता अधिकार से कम और रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा है। ये कैपेसिटी केवल ऑप्शन चुनने तक सीमित नहीं होती, बल्कि अपने चुने हुए डिसीजंस के आउटकम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने की मेंटल स्टेट को भी शामिल करती है। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैंने चूज तो किया था, लेकिन अगर रिजल्ट गलत निकला तो सिचुएशन जिम्मेदार है, तो वहां चॉइस मौजूद है लेकिन एजेंसी नहीं। एजेंसी तब दिखाई देती है जब व्यक्ति ये मान लेता है कि उसका डिसीजन ही उसका अकाउंटेबिलिटी पॉइंट है, चाहे आउटकम फेवरेबल हो या नहीं। फिलॉसफी के लेवल पर एजेंसी इंसान को एक पैसिव ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देखती जिस पर घटनाएं घटती रहती हैं, बल्कि उसे कॉन्शियस मॉरल एजेंट के रूप में डिफाइन करती है। इसका मतलब यह है कि इंसान केवल रिएक्ट करने वाली मशीन नहीं है, बल्कि सोचने, इवैल्यूएट करने और एथिकली चूज करने की क्षमता रखता है। जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा क्योंकि मेरा पास्ट, अपब्रिंगिंग या सोसाइटी ऐसी थी, तब वो खुद को ऑब्जेक्ट बना देता है। लेकिन जैसे ही वो ये कहता है मेरा पास्ट मुझे इन्फ्लुएंस करता है, डिफाइन नहीं, उसी क्षण एजेंसी एक्टिव हो जाती है। सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से एजेंसी और भी मीनिंगफुल हो जाती है। यहां सवाल सिर्फ इंडिविजुअल का नहीं, बल्कि सिस्टम्स का होता है। सोशियोलॉजी मानती है कि व्यक्ति फैमिली, कल्चर, इकोनॉमी और सोशल एक्सपेक्टेशन से शेप होता है, लेकिन एजेंसी ये स्पष्ट करती है कि व्यक्ति सिर्फ इन्हीं स्ट्रक्चर्स से संचालित नहीं होता, वो इनके भीतर रहते हुए भी चेंज की पॉसिबिलिटी रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान सिस्टम को तुरंत बदल सकता है, बल्कि ये कि वो अपने बिहेवियर, चॉइसेस और माइंडसेट के जरिए सिस्टम के असर को चैलेंज कर सकता है। यहीं पर एजेंसी और विक्टिम माइंडसेट के बीच क्लियर डिफरेंस दिखाई देता है। विक्टिम माइंडसेट कहता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, जबकि एजेंसी कहती है ऑप्शंस लिमिटेड थे लेकिन डिसीजन मेरा था। ये डिफरेंस छोटा लगता है, लेकिन यही डिफरेंस किसी व्यक्ति के कैरेक्टर, सेल्फ रिस्पेक्ट और लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को तय करता है। जहां एजेंसी होती है वहां इंसान अपनी जिंदगी को एक्सप्लेन करने में एनर्जी वेस्ट नहीं करता, बल्कि उसे कॉन्शियसली शेप करने में इन्वेस्ट करता है। एजेंसी का सबसे गहरा इंपैक्ट यह है कि वो इंसान को अपनी जिंदगी का स्पेक्टेटर नहीं रहने देती, वो उसे डूअर बनाती है। जब व्यक्ति ये एक्सेप्ट कर लेता है कि वो अपनी थिंकिंग, डिसीजंस और एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तब उसकी पर्सनैलिटी में स्टेबिलिटी आती है। वही स्टेबिलिटी धीरे धीरे डिसिप्लिन में बदलती है, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी लाती है और कंसिस्टेंसी अंततः स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का रूप ले लेती है। यहां कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं होता, बल्कि रोज के छोटे छोटे कॉन्शियस चॉइसेस मिलकर एक सॉलिड आइडेंटिटी बनाते हैं। बस इसे ऐसे समझ लीजिए
एजेंसी वो कैपेसिटी है जिसके जरिए इंसान सिर्फ अपने जीवन का पैसिव कैरेक्टर नहीं बनता, बल्कि अपने जीवन का क्रिएटर बनता है। ये वो शक्ति है जिसमें व्यक्ति परिस्थितियों से ना तो भागता है और ना ही केवल उनके साथ लड़ता है, बल्कि उनके बीच अपने निर्णय की जगह खोज लेता है। और यही क्वालिटी किसी व्यक्ति को भीड़ से अलग करती है और उसे अपने जीवन की डायरेक्शन और रियल कंट्रोल देती है।